हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये है क्लास 12 के बच्चों के लिए। क्लास 12 के बच्चों का जो फर्स्ट बुक है फ्लैमिंगो, उसका जो 5th नंबर का चैप्टर है इंडिगो, नील की खेती, आज उसी का वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। इसमें कंप्लीट एमसीक्यू में बात करूँगा, मैक्सिमम एमसीक्यू जो हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कितना फ़ायदा पहुंचाया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है उसी से रिलेटेड है ये इंडिगो। ये बहुत ही अच्छा मैसेज देता है, स्टोरी है जो गांधी जी के स्टार्टिंग स्ट्रगल को दिखाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब हम समरी का एक बार हम सेशन स्टार्ट करेंगे। समरी का बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर एमसीक्यूज बता रहे हैं तो ये समझ में कैसे आएगा जब तक आप इसका समरी नहीं बताएंगे। तो समरी का भी हम स्टार्ट करेंगे सेशन, उसमें सिर्फ समरी पे ही डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू अभी पढ़ लीजिए, फिर हम समरी कुछ दिनों के बाद डालेंगे। तो समरी डालने के बाद भी एमसीक्यू कर सकते हैं, चूँकि मेरा टारगेट है कि पूरा जो एमसीक्यूज है, समरी जो है वो पूरा कहानी जितना मज़ेदार तरीके से हम बता सकते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक उसी मज़ेदार तरीके से हम आपको समरी भी बताएंगे। तो एमसीक्यू देखते हैं। इंडिगो का नील की खेती है ना। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हेल्थ कंडीशंस इन चंपारण वास। चंपारण का जो हेल्थ कंडीशन था वो कैसा था, है ना, स्वास्थ्य की स्थिति कैसा था? तो बहुत ही दयनीय था, है ना, बहुत ही मिजरेबल था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है हु वॉलंटियर टू वर्क इन चंपारण। कहता है चंपारण में काम कर रहे हैं जो गांधी जी, लोगों के में सुधार ला रहे हैं, तो कौन मदद करता है, इसके लिए उनको कौन वॉलंटियर करता है? तो उनके 2 चेले हैं और वो जो चेले हैं उनकी वाइफ भी है, दोनों का, है ना। तो वो सारे लोग गांधी जी को मदद कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो इनडायरेक्टली गांधी जी को मोटिवेट कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स। प्लांटर्स के जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, वो लोग ऑफर करते हैं कि भाई हम लोग रिटर्न करेंगे। कितना परसेंटेज रिटर्न करेंगे किसानों का? जब वो लोग हार जाते हैं, जब ये मान लेते हैं कि भाई हमने गलती किया हुआ है, हमको रिटर्न करना है, गलत तरीके से हमने उनसे शोषण किया है, पैसा लिया है, तो तैयार हो जाता है रिटर्न करने का। लेकिन सिर्फ 25% रिटर्न करना चाहते हैं ना। कितना ऑफर करते हैं? ओनली 25% रिफंड टू द पीजेंट्स, है ना। नेक्स्ट कहता है 4th नंबर में फॉर हाउ लॉन्ग डिड गांधी जी रिमेन इन चंपारण। कहता है चंपारण में गांधी जी है वो लगातार कितने महीनों तक रहे थे? तो लगभग 7 मंथ्स तक वो लगातार काम किए थे, वहीं पर रहे थे। और इसके अलावे भी समय समय पर वो हमेशा वहाँ जाया करते थे, वहाँ के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट डिड द बिग प्लांटर्स थिंक। गांधी जी वो डिमांड, कहता है वो लोग तो 25% रिटर्न करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों के दिमाग में ये था कि भाई गांधी जी जो है ना, वो हमको लग रहा है कि पूरा पेमेंट मांगेंगे, है ना, रीपेमेंट इन फुल। उनके दिमाग में ये था कि गांधी जी, वो लोग तो 25% ऑफर कर ही रहे हैं, लेकिन गांधी, उन लोग के दिमाग में चल रहा है कि गांधी जी पूरा मांगेंगे, है ना, रीपेमेंट इन फुल। और वास्तविकता तो वही है भाई कि पूरा भरपाई आपको करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गांधी वॉज समन्ड बाय। जो गांधी को नोटिस मिला था वो किनके द्वारा मिला था? किस गवर्नर के द्वारा मिला हुआ था? तो मिला हुआ था सर एडवर्ड गेट के द्वारा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, इन्हीं के द्वारा उनको समन मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हु वर रेडी टू फॉलो गांधी जी इनटू जेल। गांधी जी कहते हैं कि भाई आप मुझे सपोर्ट करोगे, अगर मैं जेल जाता तो आप क्या करते, है ना। ये कोर्ट वाला जो सिचुएशन है, कोर्ट का जगह पे जो डिस्कस हो रहा है, तो उस समय का है ये, है ना। तो कहता है उसके जो लॉयर्स हैं, बहुत सारे जो लॉयर्स को वो बुलाए हुए हैं, बहुत सारे जो आए हुए हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि गांधी जी अगर आप जेल जाइएगा तो हम लोग सभी आपके साथ जेल जाएंगे। और इसी समय गांधी जी बोलते हैं कि अब समझ लीजिए कि हम लोग जीत चुके हैं, है ना, हम लोग लड़ाई जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर, है ना,
बेल जो है ना वो प्रस्तुत करने का टाइम देता है कितना, 90 मिनट्स। द मजिस्ट्रेट आस्क गांधी जी टू फर्निश बेल, कहता है ना बेल के लिए आप प्रस्तुत कीजिए, है ना, बेल के लिए प्रस्तुत कीजिए कितने, फॉर 90 मिनट्स। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ डिड गांधी जी बिहेव विद द ऑफिशियल आउटसाइड द कोर्ट। कोर्ट के बाहर जो ऑफिसर्स हैं ना, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, कोर्ट के बाहर गांधी जी उन लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, तो भाई उन लोगों को मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोऑपरेटेड विद देम। यही कोऑपरेशन के कारण हजारों की संख्या में जो ग्रामीण है, जो चारों तरफ कोर्ट को घेर करके बैठे हुए हैं, यही कारण है कि वो लोग शांत है, वो लोग हिंसक नहीं है, क्योंकि गांधी जी उन लोग को समझाता है ना कि अहिंसा से काम लेना, हिंसा से कुछ नहीं होगा। आफ्टर तिरहुट, जब नोटिस उनको मिला छोड़ के जाने के लिए, तो कहता है तिरहुट के बाद गांधी जी कहाँ चले गए जब उनको नोटिस मिला, तो नोटिस मिला था चंपारण छोड़ने का, लेकिन चंपारण नहीं छोड़े, कहां चले गए, तो वो उसके बाद मोतिहारी चले गए। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई वाज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल। राजेंद्र प्रसाद उस समय एक बहुत ही फेमस लॉयर थे। कहाँ के फेमस लॉयर थे, पटना के। तो जब उनके यहाँ गांधी जी गए थे तो उसका नौकर जो है ना वो कुएं से पानी खींचने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि नौकर जो है ना उसको समझ लिया, क्या समझ लिया गांधी जी को, कि भाई ये कोई किसान है ना, इसीलिए उसको पानी नहीं लेने दिया कुआं से। द सर्वेंट टुक गांधी जी फॉर अ पीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड। चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर है ये भाई, तो कहता है इन द फूट हिल्स ऑफ द हिमालयाज इन बिहार, है ना, हिमालय के तलहटी में ये बसा हुआ एक जिला है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स डिमांड फ्रॉम द पीजेंट्स। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है ना, जमींदार लोग क्या डिमांड करते हैं किसानों से, जब सिंथेटिक इंडिगो हो जाता है, डेवलप हो जाता है। जो देश ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो कलेक्ट करते थे इंडिगो, और जो देश वो लोग अच्छे रेट में बेचते थे, भेजते थे, वो जो दो देश है ना वो सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया, है ना, वो अपने से बनाने लगा, वो केमिकल से बनाने लगा। तब क्या ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने क्या डिमांड किया भाई, बोला कि अब आपको पैसा देना होगा एज अ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के रूप में अब आपको पैसा देना होगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वर द प्लेसेस विजिटेड बाय गांधी। कहता है वो कौन कौन से जगह हैं जो गांधी जी ने घूमे, किनके बीच, बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग, जब वो उनसे मिले थे लखनऊ में शुक्ला से, और फिर वो जब चंपारण पहुंचे, तो लखनऊ और चंपारण के बीच वो कौन कौन सा जगह है जहां पर वो विजिट किए। तो वो गए थे कानपुर। वो बोले भी थे कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा चंपारण, चूंकि मुझे कानपुर जाना है, बहुत सारा काम है, तो कानपुर गए थे, अहमदाबाद गए थे, फिर कलकत्ता गए जहां पर वो शुक्ला से मिले थे, और उसके बाद कलकत्ता के बाद पटना गए, और पटना के बाद फिर मुजफ्फरपुर गए। यहाँ गए राजेंद्र प्रसाद से मिलने, और यहाँ गए जेबी कृपलानी से मिलने। तो द राइट आंसर इज ए, है ना, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ये दो होगा नहीं, गया तो गए ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, हु रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन। मुजफ्फरपुर स्टेशन जो है ना मिड रात्रि को, है ना, एकदम बिल्कुल मध्य रात्रि को गांधी जी को रिसीव किए थे रेलवे स्टेशन पे, और हजारों विद्यार्थियों के साथ बिल्कुल एकदम वार्म वेलकम किए थे, है ना, गर्मजोशी से स्वागत किए थे। तो कौन किए थे भाई, जेबी कृपलानी, है ना, प्रोफेसर थे ये, इनके साथी थे, जान पहचान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर। शुक्ला जो है ना पटना में गांधी जी को कहां लेते गए थे, एक वकील के यहां ले गए थे, जो बाद में लेटर क्या बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, है ना, जिनके यहां ले गए थे। अब प्रश्न ये है कि सर ये समरी में हम सब आपको डिटेल में बताएंगे कि राजेंद्र प्रसाद के यहाँ गांधी जी क्यों गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनको पता है कि राजकुमार शुक्ला जो है अनपढ़ है, किसान है,
ये सिस्टम के बारे में, क्या सिस्टम है, किस तरह से चल रहा है, वो बहुत बारीकी से नहीं बता सकता है ना, वो सही जानकारी नहीं दे सकता है। तो वो चाह रहे थे राजेंद्र प्रसाद से मिले और उससे हम सारा जानकारी लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द पीजेंट फ्रॉम चंपारण। चंपारण से जो वो रिजिड किसान था, है ना, बिल्कुल जिद्दी किसान था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राजकुमार शुक्ला, है ना, राजकुमार शुक्ला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन डिड गांधी जी गो टू लखनऊ, है ना, गांधी जी जो है वो लखनऊ कब गए हुए थे? जो अधिवेशन था, है ना, नेशनल कांग्रेस पार्टी का, तो वो दिसंबर 1916 में गए होते हैं ना, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days। 2 दिन के लिए गांधी जी कहाँ ठहरे थे? तो वो प्रोफेसर जेबी कृपलानी के घर पे ठहरे थे, है ना, एट प्रोफेसर जेबी कृपलानीज हाउस, इन्हीं के यहाँ ठहरे थे गांधी जी। और यहीं पर रुक करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, है ना, कि क्या सिस्टम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स इन चंपारण। चंपारण में किसानों की स्थिति कैसी थी, है ना, किसान जो थे वो चंपारण में कैसे थे? तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। डर समझिए उनको पूरी तरह से कैद कर लिया था और उन लोगों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था। वे सताए हुए किसान थे, है ना, ऐसी स्थिति थी। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन। कहता है मैक्सिमम जो भारतीय लोग थे उनका कैसा एटीट्यूड था, क्या सोच रखते थे वो लोग? जो स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो छोटे छोटे समझिए कि विद्रोही लोग थे, है ना, जो ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे, तो उन लोगों से वो लोग, जो कॉमन आदमी है वो क्या रहता था? बहुत डरा हुआ रहता था। बिल्कुल उनका व्यवहार जो रहता था उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट रखता था, इसलिए क्योंकि लोग डरते थे उनको सपोर्ट करने से, अपने यहाँ आश्रय देने से। और कहता है ऐसी स्थिति में भी एक प्रोफेसर होने के बाद भी जेबी कृपलानी जो है वो गांधी जी को अपने यहाँ रखे थे, क्योंकि वो भी तो ये इसी के अंदर आ रहे थे, वो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो ब्रिटिश का विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट। गांधी जी क्यों मानते हैं कि चंपारण का जो एपिसोड है उनके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? ऐसा क्यों मानते हैं? वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैला, लोगों तक पहुंचा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक पहुंचा, और इसके बाद किसान जो है ना उनके अंदर ये विश्वास जग गया कि अगर हम लोग मिल के रहेंगे, एकता में रहेंगे, तब हम ब्रिटिश को हरा सकते हैं, हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत दूर दूर तक फैला, लोगों तक पहुंचा, और एक गजब का कॉन्फिडेंस आया किसानों में। तो राइट आंसर हो जाएगा इट्स वॉइस स्प्रेड फार एंड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज सर एडमंड इन द लेसन इंडिगो। ये जो है ना, ये व्यक्ति कौन है भाई? ये चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ते हैं, इन्होंने ही समन दिया था गांधी जी को। तो कहता है एक एडमिनिस्ट्रेटर थे ये, है ना, ब्रिटिश शासन में, इन इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर से ब्रिटिश शासन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। कहता है किसान लोग जो है ना वो क्या देते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, ब्रिटिश वाले जमींदार लोग को क्या देते थे? तो देते थे 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, पूरी नील की खेती जो करते थे। अच्छा, एक प्रश्न हमेशा दिमाग में आता है किसान वो खुद से करते थे इंडिगो की खेती? जी नहीं, उसको फोर्स किया जाता था कि नील की खेती कीजिए और हमें दीजिए, क्योंकि इसके नील की खेती करने से उनका जो जमीन है ना वो भी खराब हो जाता था, बंजर होता जाता था धीरे धीरे। तो कहता है 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज चंपारण। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया था वेयर वाज चंपारण, और इस तरह का एक और क्वेश्चन था, तो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्वेश्चन हटाने से अच्छा। कहता है चंपारण क्या था उस समय? तो एक डिस्ट्रिक्ट था बिहार में, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया, है ना, ब्रिटिश इंडिया के समय बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट था चंपारण। कहाँ था ये? इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है इसके पहले, आप देखिएगा ना।
वाई इज चंपारण फेमस? चंपारण जो है ना वो फेमस क्यों है ना? आज भी वहाँ पर जो डेट आता है उस डेट को मनाया जाता है 1917 को। कहता है इसलिए फेमस है फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पर पहला सत्याग्रह जो है गांधी जी का वो वहीं पर शुरुआत हुआ था, है ना। सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917 बहुत धूमधाम से प्रत्येक साल मनाया जाता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन? कहता है राजकुमार शुक्ला जो था, किसान जो था, वो लखनऊ क्यों आया था? एनुअल कांग्रेस पार्टी का जो एनुअल अधिवेशन चल रहा था, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा है, एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन, हाँ उसको समझ सकते हैं, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एनुअल अधिवेशन चल रहा था, है ना। वार्षिक सम्मेलन जो होता है, अधिवेशन, वो चल रहा था, तो उसी में वो क्यों आया हुआ था? इसलिए आया था। क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा और थोड़ा सा चेंज भी कर देगा, थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस लगा लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसमें जो अन्याय हो रहा था उसी का कंप्लेन करने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए थे। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो? इंडिगो जो है उसके ऑथर कौन है ना। इंडिगो जो है इसके ऑथर कौन है? तो लुइस फिशर है ना। ये बहुत अच्छा गांधी जी के लाइफ पर लिखे हुए बुक, बहुत फेमस बुक है वो लुइस फिशर का। नेक्स्ट कहता है ये इंडिगो जो है वो उसी का बुक जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी रिटेन बाय लुइस फिशर, और ये ब्रिटिश राइटर है। सबसे बड़ी चीज है कि ब्रिटिश राइटर उससे प्रभावित हो गए थे और उन्होंने लिखा तो उसी का एक पार्ट है इंडिगो, है ना। जब हम समरी बताएंगे, कहानी जब बताएंगे हम बहुत मजेदार तरीके से बताएंगे, वो सब तरीके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। What lesson did गांधी जी teach by opposing Andrews a stay in चंपारण? कहता है कि वो गांधी जी ने, एंड्रू जो है ना वो ब्रिटिश का एक व्यक्ति था, वो कहता है कि वो गांधी जी के साथ मिल जाना चाहते थे, गांधी जी को सपोर्ट करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उसका अपोज किया, है ना। अपोजिंग एंड्रयूज अ स्टे इन चंपारण में रुकने से मना किया। क्यों? इसलिए ना कि भाई अगर उसका मदद लेंगे तो लोगों में एक विश्वास, लोगों में एक ये विश्वास आ जाएगा कि गांधी जी में कॉन्फिडेंस नहीं, या फिर जो लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं, इसीलिए उनका सहारा ले। तो क्यों अपोज किए? ताकि लोगों को बताए कि भाई खुद पर विश्वास कीजिए, है ना, सेल्फ रिलायंस के लिए, है ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कस्तूरबा टॉट द रूल ऑफ। बाद में गांधी जी ने कस्तूरबा, है ना, जो उनकी पत्नी है, उनको भी बुला लिए, बच्चों को भी बुला लिए। तो कहता है कस्तूरबा ने वहाँ के लोगों को बताया, बहुत सारा चीज़ पढ़ाने लगे, है ना, वहाँ की महिलाओं को, उन्हीं की महिलाओं की समस्या पूछने लगे। तो उस दौरान उन्हें एक रूल क्या पढ़ाया, वही कहता है रूल ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस, है ना, व्यक्तिगत सफाई के बारे में, वो बहुत उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने लगी। नेक्स्ट है गांधी जी आस्क्ड द बिग प्लांटर्स फॉर। गांधी जी ने प्लांटर से क्या कहा भाई कि इतना % रिफंड कर दीजिए किसानों को, कितना 50%, कम से कम 50% रिटर्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स डिड गांधी जी मीट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से कितनी बार मिले? तो 4 टाइम्स मिले, है ना। गांधी जी कितनी बार मिले? तो 4 टाइम्स मिले लेफ्टिनेंट गवर्नर से। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द मजिस्ट्रेट दैट द केस। गांधी जी को यह सूचना दिया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा, है ना, कि आपका जो केस है ना वो ड्रॉप्ड हो गया, केस समाप्त कर दिया गया, हैड बीन ड्रॉप्ड। क्योंकि मजिस्ट्रेट ने देखा कि हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं कोर्ट के चारों तरफ, है ना, वो सभी गांधी जी के सपोर्ट करने वाले हैं। अगर हम इनको जेल में डालते हैं, मतलब इनके विरुद्ध सुनवाई करते हैं, तो ये जो भीड़ है ना वो उग्र हो जाएगी। इसलिए वो उनको इन्फॉर्म करवा दिए कि भाई उनका केस जो है ना वो ड्रॉप्ड हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। कहता व्हाट वाज द बिगिनिंग, क्या शुरुआत थी आजादी का, फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। कब ऐसा लगा कि ब्रिटिश वालों से जो भय था आम लोगों में, किसानों में, कब ऐसा लगा कि वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई, जब हजारों की संख्या में लोग कोर्ट के बाहर चले गए। द पीपल गैदर्ड इन द लार्ज नंबर्स, है ना, जब लोग हजारों की संख्या में पहुंचे, तब वो जो सभी लोगों का पहुंचना था, एकत्रित होना था, वो एक इंडिकेशन था कि लोगों में एक आत्मविश्वास धीरे धीरे आ रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पुलिस सुपरिटेंडेंट, है ना, पुलिस सुपरिटेंडेंट जो है उसका मैसेंजर सर्व गांधी जी, क्या गांधी जी को दिए, क्या दिया था गांधी जी को। पुलिस सुपरिटेंडेंट जो था उसका मैसेंजर गांधी जी को क्या दिया, तो उनको एक नोटिस दिया, है ना, एन ऑफिशियल नोटिस, एन ऑफिशियल नोटिस दिया, है ना, वही बोल रहा है, क्या दिया था, तो ऑफिशियल नोटिस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। व्हाट डिड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर एडवाइस गांधी जी, है ना, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो है वो गांधी जी को क्या सलाह दिए, तो वही कि तिरहुट आप छोड़ के चले जाइए, है ना, वो लोग नहीं चाहते हैं कि गांधी जी यहाँ के लोगों को सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डिड गांधी जी बिगिन हिज मिशन इन चंपारण। गांधी जी जो है वो चंपारण का मिशन जो है उनकी शुरुआत वो कैसे करते हैं, तो ही ट्राई टू गेट द फैक्ट्स, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जो वहां पर क्या सिस्टम चल रहा है, क्या सच है, क्या है नहीं है, वो सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं ना। फैक्ट्स आप बोल सकते हैं या फिर आप इसको इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं ना, वो सारी सूचनाएं वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 38, व्हाट डिड द पीजेंट्स ऑफ चंपारण ग्रो, मतलब किसान जो है ना चंपारण के वो क्या उपजाते थे, है ना, पीजेंट्स ऑफ चंपारण क्या उपजाते थे, उपजाते थे मीन्स शौक से नहीं उपजाते थे, है ना, वो लोग तो चावल और गेहूं उपजाना चाहते थे, लेकिन फोर्स किया जाता था उनको, है ना, क्या फोर्स किया जाता उपजाने के लिए, इंडिगो, है ना, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, गांधी जी द लॉयर्स, लॉयर्स लोग को क्या किए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा फी कलेक्ट कर रहे थे, किससे, शेयर क्रॉपर, जो वहां के कृषक हैं, किसान जो है, गरीब किसान, वो सभी से बहुत ज्यादा फी ले रहे थे। इसके लिए गांधी जी ने लॉयर्स को क्या किया, चाइड किया, है ना, डांटा, है ना, गांधी जी खुद ही एक लॉयर्स थे, तो इसीलिए उन्होंने बहुत डांटा कि आप गरीबों से पैसा इतना सारा लेते हैं, फिर भी गरीबों को इतना सताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी गो टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, भले उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन वो गए थे पटना, है ना, पटना किनसे मिलने गए थे, वो गए थे मिलने राजेंद्र प्रसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है, कहता है होम डिड गांधी जी सेंड अ टेलीग्राम टू, गांधी जी जो है ना वो टेलीग्राम किनको भेजे थे, है ना, टेलीग्राम जो है ना वो गांधी जी भेजे थे प्रोफेसर जेबी कृपलानी को भेजे थे, है ना, ये सूचना दे रहे थे कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कहता है व्हाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट एट मोतिहारी कोर्ट हाउस, मोतिहारी कोर्ट हाउस में गांधी जी जो है ना वो विरोध क्यों कर रहे थे, इसलिए विरोध कर रहे थे, क्या कर रहे थे, टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल, है ना, इसके लिए वो, क्योंकि वो बेवजह का उनको बुलाया गया था, है ना, इनका इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक व्यक्ति को भारत के कोई भी कोने में जा करके रह सकता है, जो समस्या है उनका समाधान के लिए वो काम कर सकता है, इसके बावजूद भी वो इस तरह का ऑर्डर उनको मिला था, तो उसी का विरोध करने के लिए वो मोतिहारी कोर्ट हाउस के बाहर गए थे, वो हजारों संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, है ना। नेक्स्ट कहता है व्हाई वाज सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड इन चंपारण, चंपारण में ही सत्याग्रह मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था, टू, इसलिए क्योंकि फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स, है ना, किसानों के उत्थान के लिए, है ना, इसीलिए सत्याग्रह लॉन्च हुआ था चंपारण में, क्योंकि वहां के किसान जो है ना बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारी समस्याएं थी, उनको बहुत ज्यादा सताया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, क्या समस्या फेस कर रहे थे, कहता है कि चंपारण में इंडिगो शेयर क्रॉपर्स जो थे वो क्या समस्याएं थी उन लोगों के पास, गरीबी थी,
इलिटरेसी थी, वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, अनेबल टू रेज वॉइस। उनकी समस्या ये थी, है ना, उन लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि भाई आप लोगों को इंडिगो की खेती करनी है तो करनी है ना, मजबूर किया जा रहा था इंडिगो की खेती करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे द फार्मर्स। कितना किसानों को पे करने के लिए बोले थे। हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स। वो बोले थे भाई 50% पे करो, 50% दो। बाद में वो 25% में अग्री हो गए थे, लेकिन वो मांग कर रहे थे 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण सिग्निफाई। गांधी जी का जो फाइट है चंपारण में वो क्या सिग्निफाई करता है। वो सिग्निफाई करता है द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, है ना, प्रभावशाली लीडरशिप के पावर को दिखाता है इसमें, है ना, वही सिग्निफाई करता है कि कैसे गांधी जी ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वहां पे संघर्ष किया। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लेसन। इस क्या मैसेज कन्वे करता है इस लेसन में, है ना, इंडिगो जो लेसन है क्या कन्वे करता है। मैसेज कन्वे करता है कि वाइज और करेजियस लीडरशिप, है ना, बुद्धि और हिम्मत वाला जो लीडरशिप है कैन रिसॉल्व, वो समाधान कर सकता है किसी भी समस्या का, है ना। तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है हु वाज राजकुमार शुक्ला। कौन था भाई, तो हम सभी जानते हैं कि वह एक किसान था, है ना, राजकुमार शुक्ला एक किसान था। अगला क्वेश्चन है इंडिगो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक। किस बुक से लिया गया है। हमने थोड़ी देर पहले इस बारे में चर्चा भी किया हुआ था, है ना, कि लुइस फिशर का जो लिखा हुआ है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी से लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कहता है हाउ डिड गांधी बिहेव विद द ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द ट्रायल। जब वो ट्रायल चल रहा था उनका कोर्ट में, उस दौरान अधिकारियों से उनका व्यवहार कैसा था, तो बहुत ही पोलाइट था, है ना, पोलाइटली वो व्यवहार कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हम लोगों ने 50 एमसीक्यूज किया इंडिगो से। ये मैक्सिमम एमसीक्यूज है, जितना हो सकता था हमने उसको कलेक्ट किया, आप लोगों को पढ़ाया सिखाया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाया होगा। तो आप मेरे चैनल में ज़रूर जुड़िए और इंग्लिश की सारी समस्याओं का समाधान हम आपको यहाँ उपलब्ध करवाएंगे। उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। इसी उम्मीद से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।